ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि टाइम जो सा था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस जो सा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिस्टेंस जो सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें ऊपर पढ़ कर आए हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो आज़ाद होता है, जो कि आज़ाद होता है, यानी कि जिसकी मिकदार किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ये चलता रहता है, टाइम है, ये चलता रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसकी मिकदार डिपेंड करती है टाइम पर। जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस ज़्यादा तय होगा। इसी तरह जब डिस्टेंस रुक जाएगा तो टाइम तो नहीं ना रुकेगा, टाइम तो चलता रहेगा। यानी कि टाइम आज़ाद है, डिस्टेंस आज़ाद नहीं है। ये कभी भी रुक सकता है लेकिन ये चलता रहेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है जी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके हो गया। बस आपने ये ज़रा थोड़े से पॉइंट्स हैं ये अपने याद रखने हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद चौथा है जी रेस्ट की हालत में ग्राफ ऐसा बनेगा, डी ऊपर आएगा, पता है ये टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर आएगा, टी नीचे आएगा। तो रेस्ट की हालत में ये ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, कि रेस्ट की हालत में है। अब रेस्ट की हालत में ऊपर की तरफ तो लाइन जा सकती थी, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि टाइम चल रहा है, सिर्फ टाइम चल रहा है, बॉडी नहीं चल रही, टाइम चल रहा है। इसलिए ये जो सा है ये इस तरफ वाई एक्सिस को मूव करेगा, ग्राफ वाई एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। रेस्ट की हालत में ऐसा ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तब ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, जिसके सेंटर में एक लाइन होगी ये, ठीक है ना। ये है जी एक सेंटर में लाइन बह रही है 10 से और 5, 10 और 5 की हम वेलोसिटी निकालते हैं, देखते हैं। 10 और 5 की वेलोसिटी निकाली 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 20 और 10 की वेलोसिटी निकाली, 20 और 10 2 मीटर पर सेकंड। V3 भी निकाला, D3/D3, यानी कि D3 हमारे पास क्या था, D3 है 30 ओवर x में 15। इन दोनों को तकसीम किया 2 मीटर पर सेकंड। V1 V2 और V3 ये दोनों क्या है, सेम। जब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों हम इसको V भी तो लिख ही सकते, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के मामले में ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी कि ऐसी वेलोसिटी के जो हर मुकाम पर एक जैसी हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी जितना भी रास्ता कवर कर रहा है उसका डिस्टेंस सेम वेलोसिटी से हो रहा है, वो है कि 2 मीटर पर सेकंड। चाहे टाइम बदल रहा है, चाहे स्पीड बदल रही है, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्टेंस तब्दील हो रहा है, टाइम तब्दील हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी उसकी सेम है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि वेलोसिटी जो सी है वो हर पॉइंट पर सेम ही रहेगी कांस्टेंट में। वेरिएबल स्पीड में क्या होगा कि वेरिएबल में हम d है और ये t है। जब अब d और t है तो ये वेरिएबल में ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये सर्कल सा आ गया ऐसे करके। अब ये कैसे हम निकालेंगे कि 30 को इससे मिलाएंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। 30 डिस्टेंस पर इतना टाइम लगा, 30 ओवर 15 तो 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम इसकी निकाल दें 20 की इस पॉइंट पर, तो हमारे पास ये आएगा 10/7। अब इसी तरह हम 10 से निकालेंगे, यानी ऐसे करके ऐसे, तो भी मुख्तलिफ आएगा। यानी कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी तब्दील हो रही है, इसे कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी।
ओके हो गया, समझ आ गई। ये वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट की हालत में ये ग्राफ जो उनसे हैं ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसकी मिकदार जो सी होती है वो डिपेंड नहीं करती, यानी कि डिस्टेंस है ये डिपेंडेंट है किस पर, टाइम पर। टाइम आज़ादाना है। आज़ादाना जो सी डिपेंडेंट वेरिएबल जो से होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पर आते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो से होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं। ये भी लाइन याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, हरकत की मसावातें याद कर लेते हैं। पहले हरकत की पहली मसावात जो सी है, सबसे पहले हम ड्राइंग बनाना सीख लेते हैं कि ड्राइंग कैसे बनेगी। ड्राइंग जी ऐसे बनेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ से एक वाई एक्सिस की तरफ लाइन लगाएंगे, फिर एक एक्स एक्सिस की तरफ लाइन लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से एक डब्बा बनाना कि फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ पर करके एक टाइम जिसका एंड हो रहा है वो एक डब्बा बनाना है। यानी कि ये जो सा है ये बना लिया हमने, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है कि एक है जी बॉडी, वो कोई इनिशियल स्पीड उसकी इतनी थी, वो यहाँ से चला है, ज़ीरो से नहीं चला, वो पहले चल रहा था, वो यहाँ से वी आई से चला है और उसने स्पीड पकड़ी है और इतनी कर ली है। फाइनल स्पीड पर वो यहाँ पर जाके रुका है, ठीक ना, उसका टाइम ये है, ठीक है। और ये जो उनसे है ना, ये उसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन उसका क्या है, एक्सेलरेशन, ये उसका क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये है डिराइव क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। एक्सेलरेशन जो सा होता है ना, एक्सेलरेशन में टॉपिक, अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v ओवर टी। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, v ओवर टी होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी जो सी होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, ओवर s पॉजिटिव 1, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी यूनिट बता डालें, मीटर पर सेकंड और सेकंड, ठीक है ना। m s नेगेटिव 1 और नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 आ जाएगा, m s नेगेटिव 2 आ गया, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। इसका ये यूनिट होता है, एस पॉजिटिव 1 ऊपर जाकर नेगेटिव 1 हो जाएगा, और नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 हो जाएगा। ये मिकदारें सेम है तो साइंस पर कोसाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है कि जो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आता है कि जब बॉडी ठीक ना ऊपर से नीचे नहीं, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाए ना